नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी काम करती हैं जिनसे आप अपनी गाड़ी का कार इंश्योरेंस करा सकते हैं या अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो बात करेंगे इसी के बारे में कि कौन सी कंपनी ठीक रहेगी, कौन सी कंपनी गवर्नमेंट है, कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कितनी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं जिनसे आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जब भी आपको इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें नंबर 1 पर आता है रोड साइड असिस्टेंस। दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, अपने टू व्हीलर की इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस आप कॉम्प्रहेंसिव लें या फिर जीरो डेप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, आपको रोड साइड असिस्टेंस आपको जरूर लेना है। ये दोस्तों 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक का अलग अलग कंपनियों में अलग अलग इसका प्राइस होता है, लेकिन ये छोटी सी अमाउंट की कोई एक चीज़ है जो कि आपके बहुत सारे पैसे आपके बचा सकते हैं। ये आपको आधी रात को भी काम आ सकती है। जब भी आपकी गाड़ी खराब होती है या आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आपको रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इसलिए ये RS से लेना आपका ज़रूरी है और सभी को RS से अपनी पॉलिसी में लेना चाहिए। बात करते हैं 15 लाख का जो कवर आता है उसकी। 15 लाख रुपए का दोस्तों एक कवर आता है ऑनर ड्राइवर के नाम से। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो IRD की तरफ से ये एक मैंडेटरी कवर है। जब भी आप अपनी पॉलिसी कराते हैं, चाहे आप टू व्हीलर की कराएं, फोर व्हीलर की कराएं, कॉम्प्रहेंसिव कराएं, जीरो डेप कराएं या फिर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं, ये वाला इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आप इंश्योरेंस को नहीं लेंगे तो आपको हो सकता है कि क्लेम में आपको थोड़ी दिक्कतें आएँ, और अगर लेंगे तो मान लीजिए किसी एक्सीडेंट के केस में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो क्लेम है 15 लाख रुपए का, ये आपके बड़ा काम आता है। और इसका जो अमाउंट होता है वो 300 से 400 रुपये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सिर्फ 300-400 रुपये में आपको 15 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। तो दोस्तों, जब भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो ये कवर भी लेना मैंडेटरी है। तीसरा दोस्तों, नो क्लेम बोनस। दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं या आप किसी एजेंट से करवाते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस बिल्कुल ठीक बताना जरूरी है। अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो वो आपको बताना है कि आपने क्लेम लिया है, अगर क्लेम नहीं लिया है तो वो भी आपको बताना है, और आपका नो क्लेम बोनस कितना चल रहा है। अगर आप मान लीजिए एजेंट से करवा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से जो ठीक होगा वो डाल देगा, लेकिन अगर आप पॉलिसी को ऑनलाइन रिन्यू कर रहे हैं किसी पोर्टल से या फ़ोन पे से, पेटीएम से, तो फिर आपको नो क्लेम बोनस डालना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल करेक्ट डालना ज़रूरी है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपकी पॉलिसी बाहर आपका जो क्लेम होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और 100% रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो टू व्हीलर का हो चाहे वो फोर व्हीलर का हो। बात करते हैं कैशलेस इंश्योरेंस की। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आपको इंश्योरेंस लेने से पहले अपने नियर बाई सर्विस सेंटर में, जहां पर अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वहां पर कंफर्म करना है कि उस सर्विस सेंटर में या फिर आसपास जो और सर्विस सेंटर जो आपकी रीच में आते हैं, चाहे 5 किलोमीटर में हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रीच में हो, वहां पर जो सर्विस सेंटर बने हुए हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर बने हुए हैं, वहां पर कौन सी कंपनी का कैशलेस है। चाहे आपको इंश्योरेंस सस्ती मिले चाहे आपको महंगी मिले, लेकिन आपको वही इंश्योरेंस कराना चाहिए जो कि आपको नियर बाई सर्विस सेंटर में कैशलेस है। अगर वो कैशलेस नहीं होगा तो फिर आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी और बाद में आपके अकाउंट में पेमेंट आपकी 1 महीने में, 2 महीने में आती है, और कई कंपनियों में पेमेंट कट के भी आती है। तो ये जरूरी है कि कैशलेस इंश्योरेंस आपका हो जाए, कैशलेस क्लेम आपका हो जाए, ताकि आपको पहले पैसे ना देने पड़े और आपकी जेब से ज़्यादा खर्चा ना हो। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टेक्ट योर एजेंट बिफोर क्लेम। तो दोस्तों, जब भी आप अपना क्लेम करने जाते हैं, क्लेम लेने जाते हैं, चाहे टू व्हीलर का हो चाहे फोर व्हीलर का हो, या फिर आप कोई मेडिक्लेम का भी क्लेम लेते हैं, तो किसी भी क्लेम को करने से पहले अपने एजेंट से एक बार जरूर बात कर लें। दोस्तों, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, आपको चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन जब भी आप एजेंट को बताते हैं, एजेंट से डिस्कस करते हैं कि मैं क्लेम लेने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी ऐसी लगी है या मुझे मेडिक्लेम का ये क्लेम लेना है, तो फिर कोई चीज़ अगर मान लो आपसे गलत हो रही है तो फिर एजेंट उसको ठीक कर देता है और उसके बाद आपका क्लेम कई बार आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी की। दोस्तों, ये 4 कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कंपनियां जो इंडिया में काम करती हैं। ये सारी की सारी सरकारी कंपनियां हैं, जिसमें आता है नंबर 1 नेशनल इंश्योरेंस, नंबर 2 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नंबर 3 न्यू इंडिया इंश्योरेंस और नंबर 4 ओरिएंटल इंश्योरेंस। दोस्तों, ये चारों कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी हैं। और अब इनमें इंश्योरेंस कब कराना है? देखो, जब भी आप अपनी गाड़ी शोरूम से ले रहे हैं या फिर आप अपना इंश्योरेंस शोरूम से रिन्यू करा रहे हैं, और शोरूम से अगर आपको ये 4 कंपनियां मिलती हैं, 4 कंपनी को इंश्योरेंस अगर आपको शोरूम वाले ऑफर करते हैं, तो आप इन कंपनियों से इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि उनका कैशलेस के लिए टाई अप होता है।
इसीलिए उनके पास ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं और ये तभी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं। और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ से कुछ इंश्योरेंस आपके सस्ते भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें हम बाहर से अगर इंश्योरेंस कराते हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी मारुति से ली, लेकिन ये इंश्योरेंस आपने यूनाइटेड से या नेशनल से या किसी और कंपनी से बाहर से कराया, आपने कंपनी से नहीं कराया, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वहाँ आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनका जो सिस्टम होता है वो ब्रांच टू ब्रांच होता है। जिस ब्रांच से जिस शोरूम का टाइप होगा वहीं से आपको कैशलेस मिल सकता है, अदरवाइज आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। या सेंट्रलाइज सिस्टम इनका नहीं है कि आपने कहीं से भी इंश्योरेंस करा लिया, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है, आपने इंश्योरेंस करा लिया और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जहाँ भी उनका टाटा से टाइप है या किसी और कंपनी से टाइप है वहाँ से आप क्लेम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रांच टू ब्रांच चलता है। मान लीजिए दिल्ली में 12 खबर रोड की ब्रांच है, वहाँ से अगर मारुति का टाइप है, मान लीजिए साउथ दिल्ली की एक मारुति का टाइप है, तो फिर आपको सिर्फ 12 खम्बा ब्रांच से ही पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तभी आपको वहाँ कैशलेस मिलेगा। अदरवाइज आपने कहीं और से क्लेम पॉलिसी ले ली है वाली, मान लीजिए आपने द्वारका ब्रांच से ले ली या कहीं से भी ले ली, तो फिर आपको ये साउथ दिल्ली ब्रांच में आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, साउथ दिल्ली के मारुति में कैशलेस नहीं मिलेगा। तो इनका सिस्टम चलता है ब्रांच टू ब्रांच। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो आप शोरूम से कराएं। शोरूम से आपको मिल रहा है तो आपको कैशलेस मिल जाएगा और आपको वो नेशनल टाइप होता है। मतलब अगर शोरूम आपको पॉलिसी, जैसे मारुति का चारों से टाइप है तो ये नेशनल टाइप है। अब मारुति से पॉलिसी दिल्ली में लेंगे तो आप कहीं भी उसका क्लेम करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से पॉलिसी लेंगे इन 4 कंपनियों से और आप चाहे किसी भी शोरूम में कैशलेस करा लें तो नहीं, आप नहीं करा पाएंगे, आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए आपको रिम्बर्समेंट कराना पड़ता है, मान लीजिए कैशलेस नहीं मिलता, रिम्बर्समेंट कराना मिलता है, तो ये सबसे थकी हुई कंपनियां हैं। इनसे इंश्योरेंस कराना मतलब अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करना है। आपने अगर इंश्योरेंस करा लिया इनसे, आपने रिम्बर्समेंट, आपने पहले पैसे पे कर दिए, आपने बाद में रिम्बर्समेंट लिया, तो मान लीजिए एक तो इनका क्लेम पास नहीं होता, इनका सर्वेयर कम से कम 10-10 दिनों में तो सर्वेयर आते हैं इनके। उसके बाद मान लीजिए क्लेम पास कर भी दिया, आपने पैसे दे दिए, बाद में रिम्बर्समेंट के लिए डाल दिया, तो फिर आपका रिम्बर्समेंट कितने दिन में आएगा ये नहीं पता। 20 दिन में आए, 20 दिन तो आपसे बहुत कम बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी को 10 दिन में भी आ जाता है, लेकिन इनका 1 महीने में आए, इनका 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 12 महीने में आए, 15 महीने में आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बार बार भागना पड़ेगा और जितने पैसे आप बचाएंगे इसको सस्ता इंश्योरेंस कराने में, उससे ज़्यादा पैसे आपके ट्रैवल में ही खर्च हो जाएंगे, आपके पेट्रोल डीजल में ही वो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इनसे इंश्योरेंस आपको तब कराना है जब शोरूम से मिले। इनका जो रिम्बर्समेंट का भी अमाउंट होता है ना दोस्तों, मान लीजिए आपने रिम्बर्समेंट करा लिया, पहले पैसे देके रिम्बर्समेंट करा लिया, बाद में आपको 2 महीने में पैसे आ भी गया, आपने सारे एड ऑन ले रखे हैं, हमने जीरो डेप ले रखा है, कंज्यूमर ले रखा है, इंजन कवर ले रखा है, सब कुछ लेने के बाद भी ये आपका पैसा काट देते हैं और काटने के बाद आपको नहीं बताते कि इन्होंने कहाँ पैसा काटा है। तो दोस्तों इनसे इंश्योरेंस कराने से बेहतर है आप किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लें, या फिर आपको इनसे इंश्योरेंस कराना है, इन सरकारी कंपनी से इंश्योरेंस कराना, तो फिर वही इंश्योरेंस कराएं जो आपको शोरूम से मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों की। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी यहाँ पर है 21, 21 और 4 कंपनियाँ थी गवर्नमेंट की, तो टोटल कंपनी होगी 25 कंपनियों से आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब दोस्तों जहाँ मैंने डबल टिक लगाया हुआ है, देखिए ये जो डबल टिक वाली कंपनियाँ हैं ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये मेरा अपना सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे। कोई कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती, कंपनी सब ठीक होती है, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने जो क्लेम कराया, हम लोगों ने जो पिछले 8-10 सालों में क्लेम कराया, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी हमारे हिसाब से ठीक है। जिसमें डबल टिक है वो कंपनियाँ अच्छी हैं, उनसे आपको नहीं मिल रहा तो सिंगल टिक वाली कंपनियाँ भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल सोम्पो है, ये कंपनी थोड़ी सी सरकारी टाइप काम करती है, इसका भी सर्वेयर ऐसे ही है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, बहुत लंबे टाइम में लेते हैं, मतलब 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी ले जाते हैं आपके गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इनका भी थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा ही है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप कंपनी की लिस्ट जान लेते हैं। HDFC अर्गो, टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड, कोटक जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस, एको इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली, गो डिजिट, इफ्को टोक्यो, रॉयल सुंदरम, SBI जनरल। दोस्तों SBI जनरल सरकारी बैंक है, उसकी कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें जो फंडिंग है वो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने की हुई है, और इसकी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी है और प्राइवेट की तरह ही सर्विस देती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट कंपनी में नहीं आती, ये प्राइवेट कंपनी ही है। इसके अलावा जूनो इंश्योरेंस, लिबर्टी इंश्योरेंस, चोलामंडलम, साथ में रहेजा QBE, रिलायंस और यूनिवर्सल सोम्पो। तो ये 17 कंपनियों की लिस्ट है। इसके अलावा बाद में और भी कंपनी आपको बताऊंगा। तो 17 कंपनियां हैं जो डबल टिक है, वो कंपनी अच्छी हैं, रिकमेंडेशन है उनका, वो आप करा सकते हैं।
सिंगल टिक वाली कंपनी अगर आपको डबल टिक में कोई जो महंगी आ रही है या फिर आपको नहीं मिल रही है, कैशलेस नहीं है अवेलेबल, तो सिंगल टिक में भी करा सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। लेकिन किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस कराने से पहले आपको नियर बाई सर्विस सेंटर में, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि नियर बाई सर्विस सेंटर में कॉल करो, उनको पूछो कि भाई कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस हम कराएं जो कि आपका कैशलेस है। उनकी जो लिस्ट होती है पूरी लिस्ट लो उनसे उनके यहाँ जो 5 कंपनियाँ 7 कंपनियाँ जो कैशलेस है उनकी लिस्ट लो और उनसे पूछो कि इनमें सबसे अच्छी कंपनियाँ कौन सी हैं, या फिर कोई कंपनी ख़राब भी है तो उसमें कितना टाइम लगता है, कितनी दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। तो इस तरीके से उनसे पूछ कर, क्योंकि उनका डेली का काम है, उनको डेली क्लेम कराने होते हैं। कई बार होता है जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्लेम कराया 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, लेकिन उस टाइम दिक्कत नहीं थी, अभी दिक्कत आना शुरू हो गई है। तो उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है, कौन सी कंपनी क्लेम कर रही है, कौन सी कंपनी क्लेम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले कॉल करो, पता करो कौन सी कंपनी ठीक है, उसके बाद आप कंपनी पे डिसाइड करो, कंपनी को डिसाइड करो आप। अब दोस्तों 18वें नंबर पर जो कंपनी आती है वो होती है मैग्मा SDI, 19 नंबर पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, 20 नंबर पर नावे इंश्योरेंस और 21 नंबर पर कर्नाटका गवर्नमेंट इंश्योरेंस। हो सकता है कि कई लोगों ने इन कंपनियों के नाम भी ना सुनो। श्रीराम का हो सकता है नाम सुना हो क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन मैग्मा, नावी, कर्नाटका गवर्नमेंट, इनके हो सकता है आप लोगों ने नाम भी ना सुने हो। तो दोस्तों ये कंपनियां भी हैं जो कि कार इंश्योरेंस करती हैं। कंपनी में पता कर लो, अगर ये भी कैशलेस हैं तो भी इनसे क्लेम मिल सकता है। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट का है तो ये कर्नाटक में चलता है, वहाँ का अगर गवर्नमेंट है तो मान लो सर्विसेज भी इसकी गवर्नमेंट जैसी होंगी। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन नावी इंश्योरेंस, श्रीराम या मैग्मा SDI ये कंपनियां प्राइवेट हैं और इनसे आपको ठीक ठाक क्लेम मिल सकता है। अगर कहीं और आपको जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं मिल रहा या कोई और दिक्कत आपको उन कंपनियों में आ रही है तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर ये कंपनियाँ आपकी कैशलेस है तो तब जाके आप इन कंपनियों से ले सकते हैं। मान लीजिए महिंद्रा से आपने गाड़ी ली हुई है और महिंद्रा वाले कहते हैं कि श्रीराम हमारे यहाँ कैशलेस है, नावी कैशलेस है, या मैग्मा SDI कैशलेस है, या और कोई जो बाकी 17 कंपनियाँ थी उसमें से कोई कैशलेस है, तो फिर आप ले लो और आपका क्लेम आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर कैशलेस नहीं है तो भैया मत लेना, जो कैशलेस हो वही लो, चाहे 2000 रुपये महंगा मिले आपको वो ले लो, बाद की भसूड़ियों से आप बच जाओगे। अभी सस्ता ले लोगे तो फिर पूरे साल आप वहाँ पर परेशान होने वाले हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी में कुछ ऐसी कंपनियों की जिन कंपनियों के जो कंपनियां पहले थी उनके या तो नाम चेंज कर दिए गए या फिर वो कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज कर दी गई। जैसे बात करते हैं सबसे पहले भारतीय एक्सक की, तो दोस्तों भारतीय एक्सक बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी जिसको बाद में ICICI लोम्बार्ड में मर्ज कर दिया गया। जो भी उसके कस्टमर थे, जो भी उनकी पॉलिसी चल रही थी, वो सारी की सारी ICICI लोम्बार्ड में मर्ज कर दी गई। ऐसे ही एक कंपनी थी L&T इंश्योरेंस के नाम से, L&T जनरल इंश्योरेंस के नाम से, इस कंपनी को भी HDFC अर्गो में मर्ज कर दिया गया। तो इसके सारे कस्टमर, सारा डेटा, सारी पॉलिसीज अगर चल रही थी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, सबको शिफ्ट कर दिया गया HDFC अर्गो में। बात करते हैं DHFL की, तो सबसे पहले एक कंपनी थी DHFL इंश्योरेंस के नाम से, बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया कोको इंश्योरेंस के नाम से, और तीसरी बार उसका नाम चेंज करके कर दिया गया नावे इंश्योरेंस। तो अभी जो कंपनी ये जो DHFL थी वो पहले कोको हुई, उसके बाद फिर नावे इंश्योरेंस के नाम से अभी करंटली ये वर्किंग है। बात करते हैं लिबर्टी वीडियोकॉन की, तो दोस्तों लिबर्टी वीडियोकॉन कंपनी पहले इसी नाम से चलती थी, बाद में इस कंपनी का वीडियोकॉन से टाइप खत्म हो गया तो फिर इस कंपनी का नाम सिर्फ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कर दिया गया। बात करते हैं एडलवाइज इंश्योरेंस की, एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस की, तो दोस्तों एडलवाइज कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके जुनो इंश्योरेंस के नाम से कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये पिछले 5, 7, 10 सालों में या तो इन कंपनियों को किसी कंपनी में मर्ज कर दिया गया है या फिर इन कंपनियों के नाम जो है वो बदल दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंडिया में कार इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट को लेकर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।